शुरू करें क्या? राज्यपाल। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। राज्यपाल, राज्यपाल इसको इंग्लिश में बोला जाता है गवर्नर, है ना। राज्यपाल केंद्र सरकार में वही काम कर, केंद्र सरकार का वही आदमी है जो राज्यों पे क्या करता है? निगरानी रखता है। केंद्र सरकार का क्या है? वो निगरानी रखने वाला व्यक्ति है। वो काम नहीं करता है, मतलब काम करता है, लेकिन वो क्या करता है? राज्य की हर राज्य पे ना जो केंद्र सरकार नियुक्त करती है राज्यपाल, वो क्या करता है? निगरानी का काम करता है, यानी एजेंट का काम करता है। ये पूछ देता है कि किस भाग में है, भाग कितने में है, भाग 6 में है। ये पूछ देता है कि अनुच्छेद पूछ देता है कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है अनुच्छेद। तो 153 से 234 तक राज्यपाल के बारे में इसी अनुच्छेद में इतने में ही है। 153 से लेके 234 तक, है ना। अनुच्छेद याद कर, मतलब ध्यान देखते हैं। अरे इधर देखो, 234 तक, है ना। अच्छा, ये पूछ देता है ना कहाँ से लिया गया है, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है। ये एग्जामों में पूछ देते हैं। एग्जाम का ट्रिक यही है ना कि पूछ देता है कि कहाँ से लिया गया है इसका पद, राज्यपाल का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है। तो हरदम ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। इसको क्या बोलते हैं? कनाडाई मॉडल बोलते हैं, है ना। तो चलो एक एक अनुच्छेद से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। वो मिटाने वाला कहाँ है? एक 153। इसमें क्या क्या है ना कि राज्यों के लिए क्या है, प्रत्येक राज्यों के लिए क्या है? राज्यपाल है। प्रत्येक राज्यों के लिए क्या है? राज्यपाल है। प्रत्येक राज्यों के लिए, प्रत्येक राज्यों के लिए क्या है? राज्यपाल का पद है, राज्यपाल का पद। और 7वें संविधान संशोधन 1956 की तरह कर दिया गया कि एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है? राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो लिख लेना यहाँ पे 7वां संविधान संशोधन द्वारा, संशोधन अधिनियम द्वारा कब किया गया? 1956 में। क्या क्या कर दिया गया कि एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल एक व्यक्ति क्या हो सकता है? नियुक्त हो सकता है। यानी हम लोग कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। और क्या हो सकते हैं? बिहार के। तो यानी उत्तर प्रदेश और बिहार का एक राज्यपाल क्या हो सकता है? हो सकता है। यानी स्टेट प्लस एक और स्टेट, यानी स्टेट और स्टेट में दो स्टेटों को मिला के एक राज्यपाल क्या कर सकता है? कभी भी नियुक्त किया जा सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, मिटा देना। एक 154 क्या है? ये कार्यपालिका है। राज्यपाल का क्या होता है? कार्यपाल। राज्यपाल करता है अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा क्या करता है? अपना काम करवाता है अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। राज्यपाल का कार्यपालिका। राज्यपाल के क्या होता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन होता है? दो शक्तियां होती है। कौन कौन? एक वास्तविक, एक औपचारिक। देखो ऐसे ही बनना चाहिए, ऐसे ही लिखना, ऐसे ही नोट करना। तुम भी देखो, आराम से नोट करो। औपचारिक में कौन होता है? उसीलिए बढ़िया से पता रखना। औपचारिक और एक होता है वास्तविक। वास्तविक में कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। औपचारिक में कौन होता है? राज्यपाल। क्या होता है? राज्यपाल होता है। यानी राज्यपाल का कार्यपालिका। राज्यपाल कार्यपालिका में कौन होता है? औपचारिक राज्यपाल, वास्तविक सीएम। यहां तक समझ में आ गया? ये मिटा दे अनुच्छेद। ठीक है, लिख लियो ना। ठीक है, अब देखो 155। भाई लिखते ही मत रहना, याद भी करना इसको, है ना। ये क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति है। राज्यपाल को कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की पूछ देता है नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति किसके सलाह पे करते हैं? पीएम के सलाह पे करते हैं।
राष्ट्रपति कौन सलाह देता है कि इनको नियुक्त कर दिए? पीएम देते हैं, पीएम की सलाह पर। भाई मोदी जी आज जिसको चाहे राज्यपाल हटा दे, एक बार बोल दे कौन है राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू साहब को हटाइए, इनको 2 मिनट में खेला हो जाएगा, वहाँ के राज्यपाल हट जाएंगे, ये तो इस्तीफा दे देंगे। अरे तो शक्ति है, हाँ बिल्कुल पीएम के सलाह पे होता है ना। अब क्या है, 156, 156 में क्या है, 156 राज्यपाल का टेन्योर यानी कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल कार्यकाल निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति के क्या होते हैं, प्रसाद प्रयत्न यानी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पे रहते हैं, इनके कोई कार्यकाल फिक्स नहीं। राष्ट्रपति को आज लगे इनको हटाना है तो आज खराब काम कर रहे हैं तो उनको हटा दिया जाएगा, यानी फिक्स कार्यकाल नहीं है राज्यपाल का कार्यकाल। ऐसे कितने दिन का होता है, 5 साल का, 5 साल। और ये क्या रहते हैं, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पे रहते हैं, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पे रहते हैं, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पे रहते हैं। राष्ट्रपति को भी मन हुआ कि हटाया जाए तो क्या कर देंगे, हटा देंगे अभी भी। हाँ राहुल, 2 मिनट लगेगा राष्ट्रपति को क्या करना हटाने में। अरे मतलब राष्ट्रपति को मन नहीं करेगा, मन तो पीएम को करेगा, मोदी जी को, कि चलो चलो हटाया जाए, तो क्या करेंगे, उनको हटा देंगे। बस एक दिन मोदी जी फोन कर दिए, हटो भाई, राष्ट्रपति साहब उनको बुला लेंगे। यानी राष्ट्रपति के, राज्यपाल क्या आते हैं, राज्यपाल कार्यकाल ऐसे 5 साल होता है, नॉर्मली 5 साल चलता है, लेकिन क्या होता है ना, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पे रहते हैं। हाँ ठीक, लिख रहे हो ना, लिखो, तुम लिखे हो, अच्छा फिर लिखो, चलो कोई बात नहीं, एमोनियस नहीं बनाए थे, ठीक है। अब क्या आ जाता है, 157 और 158 लमसम एक ही है। इसमें क्या होता है, योग्यता, योग्यता भाई राज्यपाल बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए ना। पहला क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। दूसरा, 35 वर्ष उम्र क्या हो, उनको 35 वर्ष उम्र क्रॉस कर चुके हैं। तीसरा, जिस राज्य में उनकी नियुक्ति हो रही है उस राज्य के निवासी मत हों, जिस राज्य में नियुक्ति हो रही हो उस राज्य के निवासी उस राज्य के निवासी ना हो, उस राज्य के निवासी ना हो। अब ये ना कि उत्तर प्रदेश के ही निवासी है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बन गए, तब देखो कितना पावरफुल पद है राज्यपाल, मनमानी लोग करने लगेंगे। हाँ, इसीलिए क्या कहते हैं कि जिस राज्य के वो व्यक्ति हैं उस राज्य में राज्यपाल क्या हो सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। ठीक, हाँ ये क्या है, 157 में योग्यता है। अब आता है 158, 158। इसमें क्या है, कंडीशन है, दशाएं हैं, दशाएं इंग्लिश में लिख देंगे बाबू, इंग्लिश में भी लिख देंगे। पहला क्या है कि वो पागल व दिवालिया ना हो, पहला पागल वो दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब क्या होता है, बताएं तुमको, ऐसा मत हो, तुमको राहुल बताएं, तुम बोल रहे हो, तुम भी, तुमको जितना वो अप्रिशिएट कर रहे हैं ना उतना तुम क्या, तुम बताओ। दिवालिया का मतलब बैंकरप्ट। इसे हम ना क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा लोन ले लेंगे ना, जिसे किसी भी, जैसे बैंक में गए, बैंक से हमारी हैसियत नहीं है 10 करोड़ की, ले लिए, बैंक को हम 10 करोड़ दे ही नहीं पा रहे, उसको क्या बोलेंगे, हाँ तो आप सही, उसको बोलते हैं दिवालिया। जिसे बहुत ज़्यादा लोन ले लेने पे क्या हो जाता है, उसको हम पे नहीं कर पा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, दिवालिया। हाँ हाँ, ये दशाएं में है ना, बस इतना ही है ये। 159 क्या इम्पोर्टेंट है ये, 159 इसमें क्या है, शपथ है, शपथ है।
ओथ फिर बोल शपथ। शपथ कौन दिलाता है इनको, कौन दिलाता है बताओ? हाँ, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर ये नहीं रहेंगे तो इनसे जो छोटा होगा, सीनियर मोस्ट होगा, वो दिलाएंगे। वो नहीं होंगे तो उनसे जो सीनियर होगा तो वो दिलाते हैं। ऐसे लोग दिलाते हैं ना। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जिस राज्य में नियुक्ति होगी, जैसे मान लो बिहार में नियुक्ति होगी, तो बिहार के क्या करें, बिहार पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएं। यूपी में हो गया तो यूपी का इलाहाबाद का हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। बिल्कुल हाला हो गया। 160 ये क्या है? ये किसी भी इमरजेंसी में राज्यपाल का काम है। आपातकालीन में राज्यपाल का काम है। आपातकाल में राज्यपाल का काम। जैसे मान लो किसी राज्य में इमरजेंसी लग गया, तो भाई विधायिका काम नहीं कर रही है उस राज्य की, तो क्या करेंगे? राज्यपाल क्या करेंगे? कोई कानून बना देंगे, कोई कुछ भी कर देंगे। वो क्या करेंगे? कानून बना सकते हैं। किस पे? राज्य पे। यहाँ तक समझ में आ गया? 161 ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी इसमें क्या है, जिससे राष्ट्रपति की क्या होता है, 72 में क्या होता है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां है। 161 में क्या है, राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियां है। क्षमादान की शक्तियां किसकी? राज्यपाल की। ध्यान रखना, राज्यपाल की क्या है, 161 में है। राष्ट्रपति किसने में है? 72 में है। सेम शक्तियां प्राप्त है, लेकिन दो चीज ये नहीं कर सकते। कौन कौन? ये मृत्युदंड, सैन्य न्यायालय में वो क्या कर सकते हैं, वो माफ नहीं कर सकते। अगर किसी मिलिट्री किसी को सजा दे दी तो उसको क्या कर सकते हैं, माफ नहीं कर सकते। अगर किसी को मृत्युदंड हो गया है, उसको ये क्या कर सकते हैं, माफ नहीं कर सकते हैं। तो पहला ये क्या हम कौन नहीं कर सकते हैं, मृत्युदंड नहीं माफ कर सकते हैं। दूसरा, सैन्य न्यायालय अगर कोई दे दिया सजा तो उसको माफ नहीं कर सकते हैं। बस न्यायालय ये माफ नहीं, राज्यपाल ये दो काम नहीं कर सकते हैं, मृत्युदंड माफ नहीं कर सकते हैं, और सैन्य न्यायालय कोई सजा दे दिए तो उसको क्या करेंगे, ये माफ नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये है। अब आ जाता है राज्यपाल किसको किसको क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। भाई राज्यपाल का काम हो गया, राज्यपाल नियुक्त हो गए, तो ये काम करेंगे क्या? भाई करेंगे ना, किसी को नियुक्त करेंगे, किसी को कुछ करेंगे। तो राज्यपाल नियुक्तियां ये किसको किसको करते हैं? राज्यपाल किसको किसको नियुक्त करते हैं? पहला काम किसको करते हैं? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। जिला में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी क्या करते हैं, यही नियुक्ति करते हैं। जिला न्यायाधीश की, जिला न्यायाधीश की करते हैं। किस अनुच्छेद से? 233। उसके बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, सीएम। किस अनुच्छेद से? 164। मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और मंत्रिपरिषद को भी। मंत्री परिषद को, लेकिन मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न है। वो भी जैसे राज्यपाल क्या है, राष्ट्रपति के क्या है, इच्छानुसार पे। उसी तरह मंत्रिपरिषद क्या है, राज्यपाल के इच्छानुसार पे है। राज्यपाल जिसको चाहे उस मंत्री को बर्खास्त कर दे। हाँ, 2 मिनट काम है, लेकिन मुख्यमंत्री को नहीं कर सकता है। यहां तक समझ में आ गया? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को भी नियुक्त करते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को करते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते हैं। ये नियुक्ति तो कर देते हैं मुख्य न्यायाधीश की, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। इसको ध्यान रखना, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कर देते हैं, लेकिन हटा नहीं, पता हटाता कौन है,
राष्ट्रपति होते हैं, इनको भी क्या, इनके ऊपर भी महाभियोग लगाना पड़ता है। उसके बाद वाइस चांसलर, जैसे कॉलेज जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं उसमें वाइस चांसलर होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं वाइस चांसलर। वाइस चांसलर की नियुक्ति करते हैं। और किसको करते हैं? हाँ, इतने लोग क्या करते हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और हाँ, एक और लोग की नियुक्ति करते हैं। ये किसको? जितने भी विधान परिषद के सदस्य हैं, जितने भी विधान परिषद के सदस्य हैं, 1/6 सदस्यों की क्या करते हैं, ये नियुक्ति करते हैं। 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं? 1/6 सदस्यों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। यहां तक क्लियर है ना? यहां तक बात क्लियर है? हाँ, अब देखो, इसमें जैसे राष्ट्रपति के पास क्या होता है, अध्यादेश की शक्ति होती है 123 में, उसी तरह सेम शक्तियां किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। वो किस में होता है? ये 213 में होती है, अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश, हाँ, ऑर्डिनेंस ये पूछ देता है किस अनुच्छेद में है, तो ये है 213 में। अच्छा, अध्यादेश कब लाते हैं राज्यपाल? ये पूछ देता है कि अध्यादेश कब लगता है। जिसे जिस राज्य में विधानसभा हो, विधान परिषद हो, और दोनों में से एक सदन क्या हो रहा हो, काम ना कर रहा हो, तब क्या लगेगा? राज्यपाल को लगेगा कि चलो भाई क्या करें, कानून की जरूरत है। वो क्या करेंगे? एक अध्यादेश ला देंगे। और अध्यादेश क्या करेंगे? विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों में से कोई एक ना चल रहा हो, कोई एक ना चल रहा हो, कोई एक क्या हो, ना चल रहा हो, तब राज्यपाल क्या करेंगे? एक अध्यादेश क्या करेंगे? ला देते हैं। यहां तक बात क्लियर है? इनका एक और काम है 175 175 क्या है? इसमें क्या करते हैं? सत्र, सत्रावसान और विघटन राज्यों में कौन करता है? राज्यपाल। 85 में कौन करता है? राष्ट्रपति। 175 में कौन करता है? राज्यपाल। ये क्या करते हैं? सत्र, सत्र का मतलब क्या होता है? बैठक। सत्रावसान का मतलब क्या होता है? जो कोई सत्र चल रहा होता है। सब विघटन का मतलब राज्यपाल क्या करते हैं? भंग कर देते हैं। सत्र, सत्रावसान और विघटन, ये किस में है? 175 में है। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में करते हैं यही काम? 85 में। समझ आ रहा है ये? हाँ हाँ, 200, एक 200 है, एक 200 है, एक 200 है। अनुच्छेद 200 ये क्या है? किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल क्या कर देते हैं? सुरक्षित रख लेते हैं। किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेते हैं। किसी भी विधेयक पर किसी भी विधेयक पर राज्यपाल जब साइन कर देंगे तो विधेयक क्या हो जाएगा? कानून बन जाएगा। किसी भी विधेयक पर राज्यपाल जब साइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? किसी विधेयक पर क्या बन जाएगा? कानून। किसी भी विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे तो अधिनियम बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। हाँ, ये सही है। 202 में क्या है? जैसे अभी बजट सत्र चला, तो बजट सत्र किसने में है? 112 में है। उसी तरह 202 क्या है? वो राज्यों के लिए क्या है? वार्षिक विवरण है। 202 क्या है? वार्षिक विवरण, यानी बजट राज्यों के लिए। अभी जो चल रहा है बजट सत्र, वो किस अनुच्छेद में आता है? 112 में है। यहां तक समझ में आएगा? वीडियो समझ में आया कि नहीं है? लिखे? नहीं लिखे? चलो ठीक है, कट करो।